हेलो दोस्तों, माई स्टडी में आपका स्वागत है। अभी एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, बिहार पुलिस की नई भर्ती 2024 के लिए एक बहुत बड़ी अभी खबर है जो है सामने निकल कर आ रही है। एडीजी मुख्यालय श्री गंगवार साहब की तरफ से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बहुत बड़ी बिहार पुलिस नई भर्ती 2024 के लिए बहुत बड़ी अभी जानकारी अभी दी गई है, जिसमें कहा गया है कि बिहार पुलिस नई भर्ती 2024 के लिए तैयारी अभी से शुरू हो गई है। जिसमें कुल पदों की बात की जाए तो 24,269 पोस्ट सृजन हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, 24,269 पोस्ट सृजन हुए हैं, जिसमें अगर बारी बारी से बात की जाए तो बिहार पुलिस के लिए 19,469 पद, दरोगा के लिए 2,000 पदों पे और बिहार कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती के लिए 2,800 पद की बात कही गई है। इन सब पदों पर तेजी से प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। इस साल यानी कि जो अभी 21,391 सिपाही भर्ती और 1,275 दरोगा बहाली की जो प्रक्रिया अभी फिलहाल चल रही है, ये प्रक्रिया को तुरंत कंप्लीट करने के बाद ही ये नई बहाली आपको 2024 में देखने को मिल जाएगी। ये जो सब तमाम जो जानकारी है एडीजी मुख्यालय पटना की तरफ से श्री गंगवार साहब ने दी है। जो लोग बिहार पुलिस की बहाली की सपना देख रहे हैं उसके लिए जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है। आप आने वाले दिनों में यानी कि अगले साल बैक टू बैक ये बहाली की बात कही गई है। और जैसे कि आप जान सकते हैं कि आगे 2025 में विधानसभा का चुनाव भी होना है, तो उसमें जो सरकार की तरफ से वादा किया गया था 10 लाख नौकरी की, तो ये चीज़ें अभी से आपको सफल होती दिख रही है। सरकार अपने किए हुए वादों को बिल्कुल करने के लिए तैयारी कर ली है और सरकार की कोशिश भी है कि अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार देकर हम जो अपने वादे किए तो उस वादे को ज़रूर पूरा करेंगे। और जो भी विधानसभा का जो इलेक्शन है उसमें ये भी सरकार का लक्ष्य रखा गया है कि ये सब अगर हम प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं तो हम अपने आने वाले चुनावी इलेक्शनों में ये हम चीज़ें रख सके और दिखा सके कि मैंने जो अपना वादा किया था 10 लाख नौकरी का, तो वो वादा अब पूरा कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो अभी बिहार पुलिस में अभी जो सिपाही की बात की जाए, दरोगा की बात की जाए, यानी कि तमाम अधिकारी की बात की जाए, तो अभी बहुत सारे पदों पर भर्ती की जानी है। जैसा कि सरकार ने भी बोल दिया है कि जितना अनुपात में पुलिस दरोगा और इंस्पेक्टर से लेके बड़े बड़े पदों तक जो सीट खाली है उनको भरने का काम तेज़ी से करने जा रही है और अनुपात को भी अपना ठीक करने में कोशिश में लगी हुई है कि अनुपात भी मेरा ठीक हो जाए। जो पुलिस का रेशियो है उसको सुधारने के लिए तेज़ी से बहाली पर काम किया जा रहा है। सरकार अभी से ही आने वाली भर्ती यानी कि नए साल में 2024 के लिए भर्ती की प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया है ताकि इसमें कोई देर ना हो। और जैसे ही 21,391 सिपाही भर्ती और 1,275 दरोगा की जो भर्ती है इसको तुरंत ही 3 से 4 महीने में कंप्लीट करके, वैसे तो बिहार कांस्टेबल जो है 21,391 इसका लक्ष्य दिसंबर तक ही पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। और अभी बिहार दरोगा के 1,275 सीटों पर भी तुरंत ही अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, जैसा कि अभी गंगवार साहब ने बताए हैं कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में इसकी अधियाचना निकाली जाएगी और इसे भी तुरंत ही फरवरी मार्च तक इसकी कंप्लीट कर दिया जाएगा। और इसको कंप्लीट करने के तुरंत बाद ही जो आने वाली नई बहाली है उसके लिए अभी से ही काम स्टार्ट कर दिया गया है ताकि ये प्रक्रिया समाप्त होने के बाद तुरंत नई बहाली निकाल दी जाएगी। एक और बहाली की बात की जाए तो बिहार कांस्टेबल ड्राइवर के लिए इस भर्ती में भी बिहार कांस्टेबल ड्राइवर के लिए भी 2,800 पदों की बात की गई है, जो आने वाले वैकेंसी में तुरंत ही आपको दिख सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि ड्राइवर की जो भर्ती है करीब 2017-18 में ही आई थी और उसके बाद अभी तक ड्राइवर की वैकेंसी नहीं आई है। तो इस बार आपको ज़रूर ही 2,800 पदों पर इसकी बहाली देखने को मिल सकती है। तो जो भी ड्राइवर के लिए जो भी कैंडिडेट इंतज़ार कर रहे हैं इस बहाली का, तो वो भी तैयार रहें क्योंकि ड्राइवर भर्ती के लिए भी 2,800 पदों पर भर्ती की बात की गई है।
तो बिहार के तमाम युवाओं से यही अपील है कि आप अभी से ही अपनी तैयारी में लग जाइए और ज़ोर शोर से पूरा मेहनत कीजिए कि इस बार 2024 तक मुझे किसी हाल में एक सीट ले लेना है। और रही बात, जैसा कि आप जान रहे हैं कि आजकल बहुत धांधली की बात की जा रही है, तो आने वाले वैकेंसी में ये धांधली बिल्कुल ही नहीं होने वाली है, क्योंकि आप इस भर्ती 21,391 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में आप जैसा कि देख सकते हैं कि तमाम पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है और इस पर भी लगाम लगाया जा रहा है और जितने भी सेटर है उन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और उसको पकड़ के तुरंत उस पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। तो अब पहले वाला बात नहीं है कि आप किसी तरह से सेटिंग धांधली से होकर के आप इसमें जॉब ले रहे थे, वैसा अब बात नहीं है। इसीलिए आप अपनी तैयारी को अपनी ईमानदारी से पूरी ज़ोर शोर से कंप्लीट कीजिए और एक ऐसा तैयारी कर लीजिए कि आने वाला 2024 में हम भी अपनी एक वर्दी के साथ अपनी सपना को पूरा करें। तो चलिए दोस्तों, जो ये तमाम खबरें हैं जो अभी एडीजी मुख्यालय से निकल कर आई है, उसका मैं वीडियो भी अभी वीडियो के लास्ट में मैं उसका क्लिप लगा दे रहा हूँ, आप उसे ज़रूर अंत तक देखिएगा। तो चलिए, इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। बिहार पुलिस में लगातार नई नियुक्ति की प्रक्रिया की जा रही है। गृह विभाग के द्वारा इस वर्ष कई सारे पदों की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसमें ईआरएसएस फेज 1, ईआरएसएस फेज 2 और जनसंख्या के अनुपात में पदों की स्वीकृति दी गई थी। कुल 75,543 पदों की स्वीकृति दी गई। ईआरएसएस फेज 1 और फेज 2 में लगभग 13,000 पदों की स्वीकृति दी गई थी और पुराने बैकलॉग पदों को जोड़कर 21,391 कर्मियों की जो बहाली होनी है, जिस परीक्षा की तिथि भी निर्धारित हो गई। बाकी जो 48,447 पद बचे हुए थे, उसमें से अगले साल की बहाली की प्रक्रिया तैयार करने की दिशा में हम लोगों ने कार्रवाई कर ली। अगले साल उनमें से 24,269 इन पदों को रिलीज करने के लिए गृह विभाग के माध्यम से हम लोगों ने स्वीकृति मांगी। उन 24,269 जो पद हैं, उसमें सिपाही और समकक्ष पद हैं 19,469। सिपाही चालक के 2,800 पद हैं और दरोगा, पुलिस अवर निरीक्षक और उसके इक्विवेलेंट जो कैटेगरी है उसके 2,000 पद। यानी कि अगले साल भी भारी संख्या में नई नियुक्तियां की जाएंगी। और दूसरा, जो हमारी सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति की याचना निकलनी थी, कर्मचारी चयन आयोग ने सूचना दी है कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में ही दरोगा बहाली से संबंधित विज्ञापन निर्गत कर दिया जाए। तो सिपाही और दरोगा का वर्तमान विज्ञापन और अगले साल की भरपूर तैयारी करते हुए 24,269 पदों पर हम लोग नई बहाली के लिए सरकार की अनुमति मांग रहे हैं। इसमें बिहार पुलिस का और बिहार सरकार का जो निर्देश है उसके अनुरूप स्वीकृत पदों पर जल्द से जल्द बहाली हो, नियुक्ति हो, उसके लिए हम लोग कार्रवाई करें।